CH1A नाइटमेयर। अ नाइटमेयर नॉट कहानी के सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फिक्शन और रियलिटी में अंतर होता है, इसका विशेष ध्यान रखें और कहानी को केवल इमेजिनेशन तक रखें। कहानी में यूज किए गए सोंगर्स की लाइंस का पूरा श्रेय उनके रेस्पेक्टिव ओनर्स को जाता है। पुणे में एक लड़की पुणे के सनसेट पॉइंट में अपनी कार की बोनट पर बैठी थी। उसने लाइट पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। 5 फीट 5 इंच हाइट, गोरा रंग, काले घने कमर तक लहराते लंबे बाल, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें जिनमें छिपे हैं कई राज, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक में वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। देखने में इतनी सुंदर है कि एक बार कोई देखे तो देखते ही रह जाए। उस लड़की के एक हाथ में ड्राइंग बुक और दूसरे हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ था और साइड में कलर्स रखे हुए थे। वो लड़की एक नज़र सामने डूबते हुए सूरज को देखती है, फिर अपनी ड्राइंग बुक को। उसका पूरा ध्यान सनसेट की पेंटिंग बनाने पर था। फिर वो लड़की उस पेंटिंग को अपने चेहरे के सामने लाकर एक नज़र सामने डूबते हुए सूरज को देखती है और एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्राइंग बुक को देखती है, जिसमें उसने बेहद ही खूबसूरत सनसेट की पेंटिंग बनाई हुई थी। लड़की उस पेंटिंग को अपने सीने से लगाकर सामने डूबते हुए सूरज को एकटक देखने लगती है। डूबते हुए सूरज को देखते ही उसकी आंखों के कोने से एक बूंद आंसू की लुढ़ककर उसके गालों पर आ जाती है। तभी एक हाथ उसके आंसू को साफ करता है। उस लड़की को जैसे ही एहसास होता है किसी ने उसके आंसू साफ किए, वो जल्दी से मुड़कर देखती है। सामने एक बेहद ही हैंडसम सा लड़का उसके साथ कार की बोनट पर बैठा था। लड़की उस लड़के को नम आंखों से देखते हुए धीरे से कहती है, अंडस्को मन। मन उसके आंसू साफ करते हुए, अंडस्को एसएच मेरी क्रिया की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। क्रिया एक दर्द भरी स्माइल करते हुए, अंडस्को तो क्यों गए मुझे छोड़कर, क्यों लिखे मेरे हिस्से में ये आंसू। बोलो मन क्यों गए अपनी क्रिया को छोड़कर। बोलते हुए क्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी क्रिया का फोन रिंग करता है। फोन की आवाज से क्रिया होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है, वहाँ कोई भी नहीं था। क्रिया अपने हाथ में पकड़ी पेंटिंग को देखती है, जिसके कलर उसके आंसुओं के गिरने की वजह से फैल गए थे। ये देखकर क्रिया के फेस पर एक बार फिर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और आंखों से उस दर्द को बयां करने वाले आंसू बहने लगते हैं। क्रिया सामने डूबते सूरज को देखते हुए, अंडस्को आई मिस यू मन, आई मिस यू सो मच, आई विश हम साथ होते, काश तुम मुझे छोड़कर नहीं गए होते। एक बार फिर क्रिया का फोन रिंग करता है। क्रिया फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है। क्रिया फोन हाथ में लेकर अपने आंसू साफ करती है और फोन पिक करके अपने कान के पास ले जाती है। सामने से एक औरत की आवाज आती है, अंडस्को वेयर आर यू क्रिया, टाइम देखो बच्चे, रात होने वाली है, जल्दी घर आओ। क्रिया अंडस्को यस मॉम, आ रही हूँ, बोलकर क्रिया फोन कट करती है। क्रिया अपनी कार की बोनट से उतरकर अपनी ड्रॉ की हुई पेंटिंग को फाड़कर पहाड़ी के एज पर जाती है और उस पेंटिंग को वहां से हवा में उछाल देती है। क्रिया उस ड्राइंग पेज को हवा के बहाव से दूर जाते हुए देख रही थी। क्रिया आंखें बंद करके, अंडस्को आई विश तुम और मैं हम होते मन, पर मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो अब मेरी दुनिया में हो ही नहीं। तुम मेरी जिंदगी का वो सपना हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता मन। बोलते हुए क्रिया की आंखों से एक बूंद गिरकर उसके गालों पर आ जाता है। अब तक सूरज भी डूब गया था, शाम ढल गई थी और रात होने वाली थी। थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर क्रिया वापस अपनी कार के पास आकर उसमें बैठकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में क्रिया की कार एक घर के आगे रुकती है। क्रिया कार से उतरकर अंदर जाती है। क्रिया अंदर जाकर इधर उधर देखती है। डाइनिंग टेबल के पास 3 लोग बैठे थे। एक औरत खाना सर्व कर रही थी। एक आदमी जिसके उम्र 50 के आसपास होगी, वो एक चेयर पर बैठे थे। उनके बगल में एक 21 से 22 साल की लड़की बैठी हुई थी। क्रिया डाइनिंग टेबल के पास जाकर, अंडस्को सॉरी डैड, थोड़ा लेट हो गया आने में। आलोक जी, क्रिया के डैड, अंडस्को कहाँ रह गई थी तुम क्रिया, हम कब से आपका वेट कर रहे थे, आओ अब बैठी खाना खाओ। तभी आलोक जी के साइड में बैठी हुई लड़की बोली, अंडस्को और कहाँ रही होगी दी, जरूर अपनी ड्राइंग बुक और कलर्स लेकर कहीं बैठकर पेंटिंग कर रही होती। बोलकर वो लड़की हंसने लगती है। क्रिया उस लड़की के सर पर हल्का सा मरते हुए, अंडस्को हो गया तुम्हारा सिया, शादी होने वाली है तुम्हारी और तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली है। सिया, क्रिया की बहन, अंडस्को सो व्हाट दी, शादी होने वाली है, हुई थोड़ी है।
अभी शादी के सारे फंक्शन तो कल से स्टार्ट है ना, और वैसे भी ये कहा लिखा है कि शादी के लिए खुद को बदलो। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया की मॉम नीलम जी बीच में HN और पता चला शादी के अगले दिन ही अर्जुन की मॉम तुम्हें यहाँ ये कहकर छोड़ दे, संभालिए अपनी बेटी को, इसकी हरकतें बच्चों वाली है। सेया मुंह बनाते हुए क्या मॉम आप भी। नीलम जी प्रिया को खाना सर्व करते हुए बस बहुत हो गई बातें, दोनों चुपचाप खाना खाओ। प्रिया खाना खाने के बाद वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चले जाती है। आलोक जी प्रिया को जाते देखकर मन में आप दुनिया से झूठ बोल सकती है प्रिया, पर हमसे नहीं। हम जानते हैं ये कलर्स, ये पेंटिंग्स, इनके जरिए तुम अपना दर्द कम करने की कोशिश करती हो। जो दर्द तुम जुबान पर नहीं ला पाती वो तुम कलर्स के थ्रू बयां करती हो। CH2 डेविल आहिर खुराना एंड ब्रेव प्रिया, अ नाइटमेयर, चैप्टर 2, डेविल आहिर खुराना एंड ब्रेव प्रिया। आहिर और प्रिया की पहली मुलाकात। अगली सुबह प्रिया सुबह उठकर अपनी कार में बैठकर कहीं निकल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया की कार उसी पहाड़ी पर रुकती है जहां वो कल शाम आई थी। प्रिया कार से उतरकर पहाड़ी के एज पर जाकर खड़ी हो जाती है और सामने देखती है जहां से सनराइज हो रहा था। ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और सुकून देने वाला था। प्रिया अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर गुड मॉर्निंग मन बोलकर प्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है और मॉर्निंग की फ्रेश एयर को फील करने लगती है। वही उसी पहाड़ी में प्रिया से थोड़ी दूर बहुत सारी ब्लैक कार्स खड़ी हुई थी। एक शख्स अपनी स्पोर्ट्स कार की बोनेट पर बेहद ही स्टाइल के साथ बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके वेल सूटेड बॉडीगार्ड्स एक लड़की को घेर कर खड़े थे। कार की बोनेट पर बैठा शख्स अपनी नीली आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जो उसके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। वो लड़की जिसका नाम शीना था वो बुरी तरह डर से कांप रही थी। शीना कार की बोनेट पर बैठे शख्स को अपनी घबराई हुई नजरों से देख रही थी। 6 फीट 2 इंच हाइट, गेहुआ रंग, मस्क्यूलर बॉडी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट में वो शख्स बेहद ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था और उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव था कि एक बार कोई देख ले तो तारीफ किए बिना रह न पाए। शीना डर से हकलाते हुए को मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर खुराना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बोलते हुए शीना अपने हाथ जोड़कर उस शख्स से रिक्वेस्ट कर रही थी। वो शख्स अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए बोला, हम गलती तो तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है, अब अगर गलती की है तो सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। शीना उसकी बात सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है। आखिरकार शीना को बहुत अच्छे से पता था उसके सामने बिजनेस की दुनिया में राज करने वाला बिजनेस वर्ल्ड का बेहताज बादशाह बैठा था। शीना एक बार फिर उस शख्स से रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज सर तभी वो शख्स बीच में सर्द आवाज में शट अप मिस शीना सिंह, अब एक और शब्द तुम्हारी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। तुम मेरी कंपनी में काम करके मेरी ही कंपनी की डिटेल्स मेरे राइवल्स को दे रही थी और अब तुम ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। वो शख्स अपनी नीली आंखों से शीना को घूरते हुए आगे कहता है, अब गलती करने की हिम्मत रखती हो तो सजा सहने की हिम्मत भी रखो, और वैसे भी आहिर खुराना सब कुछ माफ कर सकता है पर धोखा कभी नहीं। धोखे से शक नफरत है मुझे। आहिर की बात सुन शीना की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। उसे अच्छे से पीटीए था, आहिर खुराना बिजनेस वर्ल्ड का किंग है जो उसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। आहिर अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखते हुए, रोनित ले जाओ इस लड़की को और पुलिस के हवाले कर दो। रोनित आहिर की तरफ देखते हुए, जी सर, पुलिस आती ही होगी, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, बोलकर रोनित शीना की तरफ बढ़ता है। शीना रोते हुए, नो प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऐसा मत करिए। रोनित को अपनी तरफ आता देखकर शीना बुरी तरह डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन तब तक रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी एक लड़की आकर रोनित से शीना का हाथ छुड़ाती है और झनाटेदार थप्पड़ रोनित के गाल पर जड़ देती है। रोनित का सर एक तरफ झुक जाता है। सब बॉडीगार्ड्स और रोनित उस लड़की को देखते हैं जिसने अभी अभी रोनित को थप्पड़ मारा था। शीना भी इस लड़की को देख रही थी। आहिर भी आवाज सुनकर सामने देखता है। सामने शीना और रोनित के पास एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो अपनी काली आंखों से रोनित को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी।
रोनित उस लड़की को घूरते हुए गुस्से में कहता है, अंडस्को कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे अंडस्को। वो लड़की रोनित की बात को बीच में काटते हुए, अंडस्को क्रिया नाम है मेरा, और हिम्मत की बात तो करना ही मत, बहुत हिम्मत है मुझ में। जी हाँ, ये क्रिया ही है जिसने रोनित को अभी अभी थप्पड़ मारा था। जब क्रिया सनसेट पॉइंट से वापस जाने के लिए मुड़ी थी तभी उसकी नज़र शीना पर पड़ी, जिसे घेर कर आहिर के बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उसे लगा ये सब एक लड़की को अकेले देखकर उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। शीना खुद को बचाने के लिए जल्दी से क्रिया का हाथ पकड़ते हुए, अंडस्को प्लीज हेल्प मी, मुझे इन सब से बचा लो प्लीज। क्रिया शीना के हाथ पर हाथ रखते हुए, अंडस्को डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। आहिर अपनी कार की बोनट से उतरकर अपनी पैंट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालते हुए रोनित से बोला, अंडस्को शेम ऑन योर रोनित, एक लड़की से थप्पड़ खा लिया तुमने, बोलकर आहिर क्रिया की तरफ देखता है। आहिर की बात सुन क्रिया शीना का हाथ छोड़कर आहिर की तरफ मुड़ती है, जो कि अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाए और अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर स्टाइल में खड़ा था। वही क्रिया को देखकर आहिर भी कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। ब्लैक प्लाजो और व्हाइट क्रॉप टॉप में क्रिया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। क्रिया आहिर के सामने खड़ी होकर, अंडस्को सही कहा आपने, शर्म तो आनी चाहिए आपको भी और जिसे हमने थप्पड़ मारा उसे भी। बोलते हुए क्रिया रोनित को घूरकर देखती है। वही क्रिया की बात सुन आहिर की आईब्रो आपस में तन जाती है। आहिर अपनी आंखों से शेड्स उतारते हुए सर्द आवाज में, अंडस्को जब पूरी बात पता ना हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए समझी, इसलिए चुपचाप चली जाओ यहाँ से। क्रिया आहिर को घूरते हुए, अंडस्को वाह, एक लड़की के साथ आप मिसबिहेव कर सकते हैं और मैं बोलूंगी ना, कमाल है ना। क्रिया गुस्से में आहिर को अपनी काली आंखों से घूरते हुए आगे कहती है, अंडस्को शर्म नहीं आती आपको एक लड़की के साथ मिसबिहेव करते हुए। क्रिया की बात सुनकर आहिर के बॉडीगार्ड्स आंखें फाड़े क्रिया को देख रहे थे। ऐसा पहली बार था जो आहिर से इस तरह बात कर रहा था। वही क्रिया को देखकर रोनित अपने मन में, अंडस्को क्या लड़की है, बॉस से इस तरह बात तो आज तक उनके घर वालों ने भी नहीं की और ये तो बिना डरे ही बोले जा रही है, हम डेयरिंग गर्ल। क्रिया अपने हाथों को अपने सीने से बांधते हुए कहती है, अंडस्को और क्या कहा आपने कि आपके इस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि इसने एक लड़की से थप्पड़ खाया। सो मिस्टर आप अंडस्को। आहिर क्रिया की बात को बीच में काटते हुए सर्द आवाज में, अंडस्को आहिर, आहिर खुराना नाम है मेरा। क्रिया बेफिक्री से, अंडस्को तो मैं क्या करूं, नाचूं, आप जो कोई भी है मेरे लिए तो अजनबी ही है। सो मिस्टर अजनबी जरा अपनी जुबान और हरकतों को लगाम दीजिए, वरना आपके इस आदमी की तरह मुझे आपका गाल भी लाल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोलते हुए क्रिया आहिर और रोनित को घूर रही थी। वही क्रिया की बात सुनकर रोनित और बॉडीगार्ड्स की सांसें ही अटक जाती है। वो सब सिंपैथी से क्रिया की तरफ देख रहे थे। आहिर क्रिया को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखें साफ बयां कर रही थी कि वो कितने गुस्से में है। आहिर सर्द आवाज में, अंडस्को अपनी जुबान को काबू करो, आहिर खुराना को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उससे इस तरह बात करे, इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। क्रिया आहिर की बात बीच में काटते हुए, अंडस्को क्रिया को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं। बोलते हुए क्रिया बड़े स्टाइल से अपने बाल एक तरफ झटक देती है। आहिर क्रिया के थोड़ा करीब जाकर अपनी नीली आंखों से क्रिया को घूरते हुए, अंडस्को अपनी हद में रहो और बेवजह हमारे मैटर में मत पड़ो, तुम जानती नहीं तुम किससे दुश्मनी मोल ले रही हो। क्रिया अपनी एक आईब्रो उठाते हुए, अंडस्को जब लोग अपनी हदें पार करते हैं तो मुझे उन्हें हद में रहना सीखना बहुत अच्छे से आता है। अब आहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसके हाथ को मोड़कर दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, मेरे सामने लोग खड़े होने से भी डरते हैं और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। बोलते हुए आहिर की पकड़ क्रिया के हाथ पर कसती जा रही थी, जिससे क्रिया को दर्द हो रहा था। क्रिया दर्द में, अंडस्को छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हैं आप ये, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। आहिर क्रिया का हाथ झटकते हुए, अंडस्को लड़की हो इसलिए जाने दे रहा हूँ। आहिर के इस तरह अचानक हाथ छोड़ने से क्रिया संभल नहीं पाई और वो जमीन पर गिर जाती है। क्रिया अपनी नम आंखों से आहिर को देखते हुए, अंडस्को अपनी इस सो कॉल्ड पावर का यूज एक लड़की पर करने से अच्छा होता तुम कोई नेक काम करते, लेकिन तुम जैसे अमीरजादे तो सिर्फ सरफिरे और बिगड़ेल होते हैं।
क्रिया की बात सुन आहिर जो अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था उसके कदम रुक जाते हैं। आहिर बिना पीछे मुड़े डेंजरस टोन में अंडस को रोनित आहूजा, अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो 2 मिनट में इस शीना सिंह और इस लड़की को मेरी नजरों से दूर करो। आहिर के गुस्से और डेंजरस टोन को भांपते हुए रोनित भी थोड़ा घबरा जाता है। फिर भी वो ओके सर कहकर शीना की तरफ बढ़ता है। आहिर की बात सुन शीना बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगा था क्रिया उसे इन सब से बचा लेगी, पर अब उसे सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे थे। क्रिया जमीन से खड़े होकर शीना को अपने पीछे करते हुए अंडस को खबरदार जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया, लड़की हूँ पर कमजोर नहीं। तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है जिन्हें रोनित ने ही आहिर के कहने पर बुलाया था। क्या रंग लाएगी आहिर और क्रिया की पहली मुलाकात। CH3 आहिर गिव्स अ शॉक टू क्रिया। अ नाइटमेयर चैप्टर 3 आहिर गिव्स अ शॉक टू क्रिया। अब आगे पुलिस को वहां देखकर शीना की तो जान ही गले में अटक गई थी। वही क्रिया का ध्यान अब भी पुलिस की तरफ नहीं गया था। शीना क्रिया के पीछे से आगे आकर आहिर के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है। शीना अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए अंडस को, प्लीज मिस्टर खुराना मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसे की लालच में आकर वो सब किया। शीना की बातें सुनकर क्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। क्रिया शीना की बात सुनकर खुद से अंडस को, इसका मतलब गलत ये लोग नहीं ये लड़की थी। क्रिया के पास ही खड़ा रोनित क्रिया की बात सुनकर कहता है अंडस को, जी हाँ, ये लड़की जिसे तुम बचा रही थी ये एक चीटर है जो बॉस की कंपनी में काम करके हमारी ही कंपनी के सीक्रेट हमारे राइवल्स को दे रही थी। बोलते हुए रोनित क्रिया को घूर रहा था। वही क्रिया के तो होश ही उड़ गए थे रोनित की बात सुनकर। तभी उसके कानों में शीना की आवाज पड़ती है जो आहिर से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मिस्टर खुराना मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा प्लीज। शीना की बात सुन क्रिया की नजर सामने पुलिस कार से उतरते पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी टीम पर जाती है। पुलिस को देखते ही क्रिया को एक अनचाह डर घेर लेता है। क्रिया की आंखों के सामने एक सीन घूमता है। अंडस को, एक लड़की जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, वो लड़की खुद को पुलिस से छुड़ाते हुए अंडस को, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज लिव मी, मैंने किसी को नहीं मारा। बोलते हुए वो लड़की लगातार खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंडस को, शीना की आवाज से क्रिया अपनी सेस में वापस आती है और सामने देखती है जहां 2 फीमेल कांस्टेबल शीना को ले जा रही थी और शीना बार बार उनसे खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। पुलिस को देखकर क्रिया की आंखों में डर, घबराहट साफ साफ दिख रही थी। पुलिस आहिर से अंडस को, डोंट वरी मिस्टर खुराना, इस लड़की को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस क्रिया की तरफ देखते हुए अंडस को, क्या कोई और भी है सर जिसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। खुद पर पुलिस की नजर पड़ते ही क्रिया और ज्यादा डर जाती है। क्रिया आहिर की तरफ देखती है जो उसे ही एविल स्माइल लिए देख रहा था। क्रिया अपने मन में अंडस को, तू तो गई क्रिया, तुझे आज कोई भी नहीं बचा सकता, ये नीली आंखों वाला राक्षस तुझे आज जेल भिजवा कर रहेगा। आहिर क्रिया की तरफ बढ़ते हुए अंडस को, वो इंस्पेक्टर बात ऐसी है कि अंडस को बोलकर आहिर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है और क्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। क्रिया आहिर को रोनी सूरत बनाकर देख रही थी जैसे कह रही हो, मुझे जेल नहीं जाना प्लीज। इंस्पेक्टर आहिर और क्रिया की तरफ बढ़ते हुए अंडस को, बोलिए सर, आपने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी। आहिर पुलिस की तरफ मुड़कर अपने दोनों हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालकर खड़ा हो जाता है। क्रिया पुलिस को अपनी तरफ बढ़ता देख डर जाती है और आहिर के पीछे छिप जाती है। क्रिया पीछे से आहिर के कंधे से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए, अंडस को प्लीज। आहिर सर्द आवाज में इंस्पेक्टर को, अंडस को तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर ओके सर बोलकर वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद भी क्रिया आहिर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़े आहिर के पीछे ही खड़ी थी। आहिर अपने एक हाथ से क्रिया को पकड़कर अपने सामने लाता है। आहिर क्रिया की आंसुओं से भरी आंखों को देखते हुए अंडस को, सो मिस टेरिंगल, आप कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत। हम क्रिया नम आंखों से आहिर को देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से, अंडस को, सो सॉरी, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी बोलकर क्रिया अपना सिर झुका देती है। आहिर एविल स्माइल करते हुए, अंडस को, हम तो गलती हुई है तुमसे, जो तुमने बिना सच जाने इतना सब कुछ कर दिया। क्रिया अपनी नजरें उठाकर अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए, अंडस को, मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो बस हेल्प कर रही थी।
आहिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अंडिस को मेरे आदमी को थप्पड़ मार दिया। जो मन में आया वो मुझे सुना दिया। और कहती हूँ मैंने क्या किया? सीरियसली तुम्हें हम बेवकूफ नजर आते हैं। प्रिया नकली का मुस्कुराते हुए अंडिस को ओह वो तो फ्लो में हो गया बोलकर प्रिया बातें दिखा देती है। आहिर प्रिया को घूर कर देखता है जिससे प्रिया झेप जाती है। प्रिया हार मानते हुए अंडिस को अच्छा ठीक है गलती हो गई सॉरी। फिर प्रिया रोनित की तरफ देखते हुए अंडिस को सॉरी मैंने बिना सोचे समझे आपको कान के नीचे एक लगा दी। आप ना घर जाकर गाल पर आइस पैक लगा लेना। ओके। प्रिया की बात सुन रोनित प्रिया को ऐसे देखता है जैसे प्रिया ने सॉरी बोलकर उस पर एहसान किया हो। वही आहिर प्रिया की बात सुन मन में कहता है अंडिस को स्टूपिड गर्ल। जब प्रिया को खुद पर आहिर और रोनित की नजरों की तपिश महसूस होती है तो प्रिया अपने मन में अंडिस को निकल प्रिया यहाँ से वरना आज तेरा जीते जी ही क्रियाक्रम ही जाएगा। प्रिया आहिर की तरफ देखते हुए अंडिस को अच्छा तो फिर ठीक है मैं चलती हूँ आप भी जाओ हाँ बोलकर प्रिया वहाँ से जाने लगती है। तभी आहिर प्रिया का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने खड़ा करते हुए अंडिस को ऐसे कैसे जाने दूं? पहले अपनी गलती की सजा तो सुनती जाओ। प्रिया आहिर को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है और हकलाते हुए कहती है अंडिस को कैसी सजा? आहिर प्रिया को एक एविल स्माइल पास करता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। प्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए अंडिस को देखिए जो हुआ गलती से हो गया इसके लिए आप मुझ जैसी मासूम लड़की को सजा देंगे तो आपको पाप लगेगा बोलकर प्रिया रोनी सूरत बनाकर आहिर को देख रही थी। आहिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अंडिस को मासूम और तुम। प्रिया अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। आहिर अपना सर टेढ़ा करके प्रिया को देखता है जो अपने कदम पीछे लेते लेते पहाड़ी के एज पर पहुंच गई थी। अगर वो एक कदम और पीछे लेती तो वहां से नीचे गिर जाती है। आहिर प्रिया की तरफ देखते हुए अंडिस को स्टॉप इधर आओ बोलकर वो अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ा देता है। प्रिया अपना सिर ना में हिलाते हुए बड़ी ही मासूमियत से अंडिस को नहीं आप मुझे सजा दोगे? मैं नहीं आऊंगी प्लीज मुझे जाने दीजिए बोलते हुए प्रिया अपना एक कदम और पीछे रख देती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। प्रिया वहां से नीचे गिरती उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस वक्त पहाड़ी के एज पर खाई की तरफ झुकी हुई थी। प्रिया जिसने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी उसे जब एहसास होता है कि वो गिरी नहीं है और उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है जहां आहिर उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। प्रिया आहिर की तरफ देखकर डरते हुए अंडिस को प्लीज हाथ मत छोड़ना। आहिर प्रिया को एविल स्माइल करते हुए अंडिस को क्यों डर लग रहा है? थोड़ी देर पहले तो कह रही थी लड़की हूँ कमजोर नहीं, अब क्या हुआ? प्रिया खाई से नीचे की तरफ देखती है फिर आहिर की तरफ देखकर कहती है अंडिस को देखिए अगर मैं यहाँ से नीचे गिरी तो मैं नीचे नहीं सीधा ऊपर जाऊंगी बोलकर प्रिया आसमान की तरफ देखती है। वही आहिर प्रिया के हाथ पर पकड़ ढीली करते हुए अंडिस को कहा था ना मत उलझो मेरे साथ तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर आहिर थोड़ा सोचते हुए अंडिस को हम और तुमने क्या कहा था? अंडिस को मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं बोलकर आहिर प्रिया को देखता है जिसके फेस पर डर और घबराहट साफ नजर आ रहा था जिसे देखकर आहिर को बड़ा मजा आ रहा था इसलिए वो प्रिया को सिर्फ तंग करने के लिए ये सब बोल रहा था। प्रिया लगभग रोते हुए अंडिस को आप प्लीज ऐसे मत करो, मुझे अभी मरना नहीं है, अभी तो मैंने अपनी छोटी बहन सिया की शादी भी नहीं देखी। आहिर प्रिया को एक अजीब सा लुक देते हुए अपने मन में अंडिस को स्टूपिड गर्ल, इसे ऐसी सिचुएशन में अपनी बहन की शादी देखनी है। आहिर प्रिया से अपनी पकड़ ढीली करते हुए अंडिस को सो मिस डेयरिंग गर्ल गुड बाय बोलकर आहिर प्रिया को डेविल स्माइल पास करता है। आहिर की बात सुनकर प्रिया एक गहरी सांस लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रिया अपने मन में अंडिस को मुझे मरने से डर नहीं लगता मन, पर मैं उन लोगों को सजा दिलवाए बगैर नहीं मरना चाहती जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, लेकिन शायद आज मुझे इस दुनिया से जाना होगा। मैं आ रही हूँ मन, मैं आ रही हूँ सोचते हुए प्रिया की आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। वही आहिर प्रिया को गौर से देख रहा था जिसने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। तभी आहिर प्रिया के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपनी तरफ खींचता है जिससे प्रिया सीधा आकर उसके सीने से टकरा जाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति फैल जाती है। वहाँ सिर्फ प्रिया के सुबकने की आवाज आ रही थी। प्रिया बुरी तरह डरी हुई थी।
उसने अपने एक हाथ से आहिर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा था और अपना सिर उसके सीने पर टिकाया हुआ था। प्रिया की आंखें अभी भी बंद थी और उसके रोने की आवाज वहां खड़े आहिर, रोनित और बॉडीगार्ड्स के कानों में पड़ रही थी। इस वक्त आहिर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी एक बॉडीगार्ड रोनित के कान में अंडस्को सर, ये बॉस ने इस लड़की को क्यों बचाया? रोनित आहिर और प्रिया को देखते हुए अंडस्को, क्योंकि ये लड़की इनोसेंट है। एचएन इसने गलती की है मगर अनजाने में। बॉडीगार्ड्स फिर से अंडस्को, लेकिन सर ने इसे अपने गले से क्यों लगाया है? सर को तो लड़कियां अपने आसपास भी नहीं पसंद। जैसे ही बॉडीगार्ड की बात आहिर के कानों में पड़ती है, वो अपनी नजरें घुमाकर रोनित और बॉडीगार्ड को घूर कर देखता है। जैसे ही रोनित को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है तो वो आहिर की तरफ देखता है, जो उन्हें की अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। रोनित जल्दी से गार्ड से, अंडस्को अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सीधे खड़े रहो। बॉडीगार्ड जल्दी से सीधा खड़ा हो जाता है। वही आहिर अपनी नजरें उनसे हटाकर प्रिया की तरफ करता है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने से लगी रो रही थी। आहिर प्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, अंडस्को रिलैक्स, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इसलिए रोना बंद करो। आहिर की बात सुनकर प्रिया होश में आती है और उसे एहसास होता है कि वो इस वक्त आहिर के गले लगी हुई है। प्रिया अपना सिर ऊपर उठाकर आहिर को देखती है। प्रिया की आंसुओं से भरी आंखें आहिर की शांत नीली समंदर जैसी गहरी आंखों से टकरा जाती है। वो दोनों ही इस वक्त बेहद करीब खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगले ही पल प्रिया आहिर को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। आहिर, जो प्रिया के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, वो प्रिया के धक्का देने की वजह से 2 कदम पीछे हो जाता है और अपनी नीली आंखों से प्रिया को घूर कर देखता है। प्रिया सुबकते हुए, अंडस्को ये क्या हरकत थी? मैंने कहा ना, अनजाने में गलती हो गई। मैंने सॉरी भी कहा, लेकिन आप, अंडस्को बोलते हुए प्रिया के शब्द रोते रोते अटक रहे थे। प्रिया आगे कहती है, अंडस्को आप बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे। बोलकर प्रिया वहाँ से भाग जाती है। आहिर प्रिया को वहाँ से जाता देख रहा था। उसके फेस पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। आहिर रोनित की तरफ मुड़कर, अंडस्को लेट्स गो रोनित बोलकर आहिर अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाकर अपनी कार की तरफ बढ़ता है। तभी रोनित, अंडस्को वो सर, आपकी शर्ट पर कुछ लगा है। रोनित की बात सुनकर आहिर अपनी शर्ट की तरफ देखता है जिस पर कोई चीज लगी हुई थी। आहिर उसे अपनी शर्ट से निकलकर अपने हाथ में पकड़कर देखता है। ये प्रिया का ईयरिंग था जो आहिर के गले लगते वक्त शर्ट से अटक गया था। आहिर एक नजर उस झुमके को देखता है, फिर जिस तरफ प्रिया गई थी उस तरफ देखता है। आहिर झुमके को देखते हुए मन में, अंडस्को पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिल रहा हूँ जिसने मुझसे बिना डरे बात की हो। जहाँ आज की दुनिया में लोग अपनों के लिए खड़े नहीं होते, वहाँ तुम एक अनजान की हेल्प करने के लिए मुझसे उलझ गई। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे मिस डेयरिंग गर्ल। सोचते हुए आहिर के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। वही आहिर की स्माइल देखकर रोनित को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उसका खड़ूस बॉस स्माइल भी करता है। CH4 बचकानी बातें, अ नाइटमेयर, चैप्टर 4, प्रिया की बचकानी बातें। आहिर वहां से सीधा अपने फार्म हाउस आता है और इस वक्त वो अपने रूम में बालकनी में खड़ा होकर रात के घने अंधेरे को देख रहा था। तभी उसकी नजर चांद पर आकर रुकती है। चांद को देखते ही उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा आता है। प्रिया का वो गुस्से से लाल हुआ चेहरा, उसकी काली आंखें आहिर को चांद में दिख रहे थे। आहिर चांद को देखते हुए, अंडस्को मैं क्यों सोच रहा हूँ उस स्टूपिड गर्ल के बारे में, बोलकर आहिर अपने ख्यालों को झटकता है और सोने के लिए रूम में आ जाता है। आहिर रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। तभी उसकी नजर नाइट स्टैंड पर रखे प्रिया के झुमके पर जाती है। आहिर उस झुमके को हाथ में लेकर, अंडस्को मिस डेयरिंग गर्ल, तुम्हें पता है तुम पहली हो जो गलती करके भी जिंदा हो। तुमने मुझसे आहिर खुराना से जिस तरीके से बात की, अगर किसी और ने की होती तो वो अब तक दुनिया को अलविदा कह चुका होता, पर तुम अलग हो, सबसे अलग। बोलते हुए आहिर के फेस पर अनजाने ही मुस्कान आ जाती है। आहिर झुमके को वापस रखते हुए, अंडस्को अगर किस्मत में हुआ तो जल्द मुलाकात होगी। नेक्स्ट डे प्रिया इस वक्त अपने रूम में घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी उसके रूम में सिया आती है। सिया प्रिया को उठाते हुए, अंडस्को उठो दी, सुबह हो गई है और कितना सोयोगी आप? क्या आपको याद नहीं कि आज से मेरी शादी के फंक्शन स्टार्ट है? उठो भी अब। बोलते हुए सिया प्रिया का कंबल खींच लेती है। प्रिया अपना फेस पिलो में छुपाते हुए, अंडस्को सोने दो ना सिया।
तुम भी सो जाओ। सेया चिढ़ते हुए अंडस को, आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरी मेहंदी है, आज उठो, हमें जाना है। साया जब देखती है क्रिया अभी तक नहीं उठी है तो वो नाइट स्टैंड पर रखा पानी का जग उठाकर क्रिया पर उड़ेल देती है। क्रिया हड़बड़ाते हुए अंडस को, मम्मी बचाओ, बार बार आ गई। सेया मुंह बनाते हुए, अंडस को कोई बार नहीं आई है, आप जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, हमें अर्जुन के फार्म हाउस जाना है क्योंकि वहीं से शादी के सारे फंक्शन होंगे। बोलकर सेया वहां से भाग जाती है क्योंकि क्रिया सेया को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तो जान लेते हैं अर्जुन के बारे में। अंडस को, अर्जुन खुराना सेया का मंगेतर। सेया और अर्जुन की लव मैरिज है। अर्जुन और उसकी फैमिली मुंबई में रहती है और क्रिया और उसकी फैमिली पुणे में। सेया और अर्जुन की शादी के लिए अर्जुन की फैमिली पुणे आई हुई है और इनकी शादी के सारे फंक्शन खुरानास के पुणे के फार्म हाउस से होने वाले हैं। नाउ बैक टू स्टोरी। थोड़ी देर बाद सेया और क्रिया तैयार होकर नीचे आती है। लिविंग एरिया में आलोक जी और नीलम जी उन्हीं का वेट कर रहे थे। आलोक जी घड़ी में टाइम देखते हुए, अंडस को कहाँ रह गई ये दोनों लड़कियां। नीलम जी लिविंग एरिया की तरफ आती सेया को देखते हुए, अंडस को लो आ गई। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। बोलते हुए नीलम जी सेया की ब्लाएं ले रही थी। आलोक जी सेया की तरफ देखते हैं जिसने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर बिंदी लगाई थी। सेया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। नीलम जी अपनी आंखों से काजल निकाल कर सेया के कान के पीछे लगाते हुए, अंडस को नजर ना लगे हमारी बच्ची को। सेया मजाक भरे लहजे में, अंडस को, मम्मी इतनी नजर उतारोगे तो पता चला कहीं आपकी नजर लग गई। बोलकर सेया हंसने लगती है। तभी सेया की नजर सीढ़ी से उतरती क्रिया पर गई, जिसने एंकल लेंथ पिंक कलर के फ्रॉक सूट, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, कचरारी आंखों में क्रिया आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। सेया क्रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अंडस को किस पर बिजली गिराने का इरादा है दी, बोलकर सेया हंस देती है। सेया की बात सुन नीलम जी और आलोक जी भी क्रिया की तरफ देखते हैं जो वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नीलम जी एक नजर क्रिया और एक नजर सेया को देखते हुए मन में कहती है, अंडस को आज सेया का दिन है, उसकी मेहंदी है, सेया सबसे सुंदर लगनी चाहिए, पर यहाँ तो अंडस को। सोचते हुए नीलम जी क्रिया से नजरें फेर देती हैं। घर से बाहर निकलकर वो सब कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े से विला के बाहर रुकती है जिसके मेन गेट पर कर्सिव राइटिंग में खुराना लिखा था। विला के बाहर एक बड़ा सा गार्डन था, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, जो कि विला की शोभा को और बढ़ा रहा था। वो लोग कार से उतरकर अंदर जाते हैं। वहीं विला के अंदर बहुत ही चहल पहल थी। पूरे विला में फ्लावर से डेकोरेशन की गई थी। लिविंग एरिया की वॉल पर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर बेहद ही खूबसूरती से साया वेड्स अर्जुन लिखा हुआ था। हॉल में सोफे पर एक साइड 3 लोग, जिनमें 2 औरतें और एक बुजुर्ग आदमी लगभग 75 की उम्र के बैठ थे, और उनके सामने वाले सोफे पर 2 बेहद ही हैंडसम आदमी बैठे थे, जिनमें से एक का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था और एक लड़का एक फाइल हाथ में पकड़कर उनके बगल में खड़ा था। विला के मेन डोर से एंटर होते हुए आलोक जी की फैमिली को देखकर सोफे पर बैठी एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी, सोफे से खड़े होकर बोली, अंडस को, अरे देखो वो लोग आ गए। उनकी बात सुन सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। सेया को देखकर वहां बैठे एक लड़के की आंखों में चमक आ जाती है। सेया के चेहरे पर भी उस लड़के को देखकर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सेया के वुड बी हस्बैंड अर्जुन खुराना था। अर्जुन सेया को देखते हुए अपनी आंख बंद करके उसे आंख मारता है, जिससे सेया की नजरें शर्म से झुक जाती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अर्चना जी, अर्जुन की मॉम, अरे आ गए आप लोग, हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। आलोक जी हाथ जोड़ते हुए, अंडस को आना तो था ही अर्चना जी, आखिर हमारे बच्चों की शादी है और हम संबंधी बनने वाले हैं। अर्चना जी मुस्कुराते हुए, अंडस को जी हेचन बोलकर अर्चना जी अपनी नजरें इधर उधर घूमती है और पूछती है, अंडस को क्रिया कहाँ है। तभी क्रिया आलोक जी के पीछे से अपना सर बाहर निकलाते हुए, अंडस को, हम यहाँ आंटी, देखिए ना, हमें सबके पीछे छुपा दिया है। बोलते हुए क्रिया अपनी पलकों को झपका रही थी। क्रिया को देखकर अर्चना जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी अर्चना जी क्रिया और सेया को अपने पास आने का इशारा करती है। सेया अर्चना जी के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अर्चना जी सेया के सिर पर हाथ फेरते हुए, अंडस को, कैसी है हमारी होने वाली बहू।
इन सब से हटके हमारी क्रिया भागकर अर्चना जी के गले लगते हुए कहती है अंडरस्को आई मिस यू आंटी, कैसी है आप। अर्चना जी प्यार से क्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को हम ठीक है क्रिया बच्चे, आप बताइए आप कैसी है। क्रिया अर्चना जी से दूर होते हुए अंडरस्को खुद ही देख लीजिए आंटी, हम कैसे हैं, हम पहले भी खूबसूरत थे और आज भी खूबसूरत है। बोलकर क्रिया हंसने लगती है। वही क्रिया को एक आदमी अपना मुंह और आंखें फाड़े देख रहा था। वही उसी के पास सोफे पर बैठा शख्स क्रिया को बिना किसी भाव के देख रहा था। सोफे पर बैठा शख्स क्रिया को देखते हुए अपने मन में अंडरस्को मैंने नहीं सोचा था मिस डेयरिंग गर्ल की इतनी जल्दी तुमसे फिर मुलाकात होगी, सोचते हुए वो शख्स तिरछा मुस्कुराता है। तभी क्रिया अर्जुन की तरफ मुड़ती है। क्रिया जैसे ही अर्जुन की तरफ मुड़ती है उसकी नजर अर्जुन के बगल में सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी करके टकटकी लगाए उस शख्स को देख रही थी। वही वो शख्स भी क्रिया को देख रहा था। वो शख्स क्रिया को देखते हुए एक डेविल स्माइल करके अपनी एक आंख बंद करके क्रिया को आई विंक करता है। अगले ही पल क्रिया चिल्लाते हुए अंडरस्को आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बोलकर क्रिया उस शख्स को घूर कर देखती है। वही क्रिया की बात सुन उस शख्स की आईब्रो तन जाती है और वो शख्स अपनी नीली आंखों को छोटी करके क्रिया को घूरने लगता है। तभी अर्चना जी क्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए अंडरस्को क्रिया आप आहिर को जानती है। क्रिया मुंह बनाते हुए अंडरस्को भला मैं क्यों इन्हें जानूंगी, ये क्या कोई सेलिब्रिटी है जो इन्हें हर कोई जाने, ये मेरे लिए एक अजनबी है। बोलते हुए क्रिया लगातार आहिर को घूर रही थी। वही क्रिया की बात सुनकर सब उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। आहिर की बगल में खड़ा रोनित तो क्रिया को ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे हिम्मत वाली लड़की हो जो उसके राक्षस बॉस से बिना डरे कुछ भी बोल सकती है। आहिर अपनी जगह से खड़े होकर अपने दोनों हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालकर बेहद ही स्टाइल में क्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। तभी अर्जुन क्रिया के पास आकर अंडरस्को क्रिया तुम भाई को पहले से जानती हो, आई मीन जहाँ तक मुझे याद है तुम भाई से कभी नहीं मिली हो। क्रिया अर्जुन को कंफ्यूजन से देखते हुए अंडरस्को भाई। आहिर क्रिया की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल करके अंडरस्को हाँ भाई। क्रिया अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए आहिर को देखकर अर्जुन से पूछती है अंडरस्को ये आपके भाई है। अर्जुन हाँ में सर हिला देता है। अर्जुन की बात सुनकर क्रिया के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। क्रिया एक नजर अर्जुन को एक नजर आहिर को देखती है। फिर एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए अर्जुन की मॉम अर्चना जी के पास जाकर आहिर की तरफ इशारा करते हुए पूछती है अंडरस्को आंटी एक बार ध्यान से देखिए इन्हें, क्या यही आपके बेटे हैं। क्रिया और आहिर को सब कंफ्यूज्ड होकर देख रहे थे। वही क्रिया अर्चना जी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी जैसे उम्मीद कर रही हो कि अर्चना जी कहेंगी कि आहिर इनका बेटा नहीं है। वही आहिर क्रिया का सवाल सुन उसे घूरने लगता है आखिर क्या मतलब है इस लड़की का कि मैं ही इनका बेटा हूँ। अर्चना जी क्रिया की उम्मीद पर पानी फेरते हुए अंडरस्को एचएन क्रिया ये हमारे बड़े बेटे आहिर है, अर्जुन के बड़े भाई। आपको तो बताया था आहिर अक्सर बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कुछ दिन पहले ही इंडिया आए हैं, इसीलिए तो आज तक आप लोगों से इन्हें हम नहीं मिला पाए। क्रिया रोनी सूरत बनाकर अर्चना जी से अंडरस्को क्या आंटी आपको पूरी दुनिया में यही मिले अपने बेटे बनाने के लिए। क्रिया की बात सुन सबका मुंह खुला का खिला ही रह गया। वही क्रिया की बात सुन आहिर उसे बुरी तरह घूरने लगता है। आहिर के बगल में खड़ा अर्जुन क्रिया की बात सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। वही घर के बाकी लोग भी हंसने लगे और आहिर तो क्रिया को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। अर्जुन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बड़ी मुश्किल से क्रिया से कहता है अंडरस्को क्रिया क्या मतलब है तुम्हारा, भाई की जगह मॉम का बेटा कोई और होना चाहिए था। क्रिया मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अर्जुन की खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है। जैसे ही अर्जुन की नज़र आहिर से मिलती है तो उसकी हंसी गायब ही जाती है और उसको पसीना आने लगता है, क्योंकि आहिर की एक तीखी नज़र ही उसे डराने के लिए काफ़ी थी। सिया क्रिया को देखते हुए आलोक जी के कान में अंडरस्को डैड ये दी क्या बोले जा रही है। आलोक जी अंडरस्को क्रिया की बातें भगवान ही जाने। तभी आहिर के दादू अभिनंदा खुराना क्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को क्या हो गया क्रिया बेटा आप ऐसी बातें क्यों कर रही है। क्रिया जल्दी से अंडरस्को अरे दादू आपको नहीं पता कल ये मिस्टर अजनबी अंडरस्को। तभी आहिर बीच में सर्द आवाज में अंडरस्को इट्स आहिर खुराना। क्रिया मुंह बनाते हुए अंडरस्को तो मैं क्या करूं,
मेरे लिए तो अजनबी ही है ना, मिस्टर अजनबी, बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आहिर के इस तरह घूरने से क्रिया सकपका जाती है। उसे कल की खाई से नीचे गिराने वाली बात याद आ जाती है। अब उसे घबराहट हो रही थी। अब वो अपनी नजरें चारों तरफ घूमती है। वहां खड़े सभी लोग उसे ही आंखें फाड़े देख रहे थे। CH5 जाहिल इंसान। अ नाइटमेयर, चैप्टर 5, जाहिल इंसान। क्रिया को अपने ऊपर सभी की नजरें महसूस हो रही थी। तभी सोफे पर बैठी एक औरत जिसने महंगी साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी और फेस पर खूब सारा मेकअप लगाया हुआ था, वो क्रिया के सामने आकर थोड़ा गुस्से में बोली, अंडस को तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। पर शायद तुम भूल रही हो ये तुम्हारी छोटी बहन का होने वाला ससुराल है। बोलते हुए वो औरत नीलम जी और आलोक जी को एक वियर्ड सा लुक देती है। क्रिया जल्दी से अंडस को, अरे कमिनी आंटी। क्रिया के मुंह से कामिनी के लिए कमिनी सुनकर सब उसे आंखें बड़ी करके देखने लगते। वही वो औरत क्रिया को घूरकर देखने लगती है। क्रिया नकली का हंसते हुए बोली, अंडस को ही मेरा मतलब कमिनी आंटी नहीं कामिनी आंटी था। बोलकर क्रिया अपने दांत दिखा देती है। वही आहिर को छोड़कर बाकी सभी घर वाले मुंह दबाकर हंसने लगे। कामिनी, आहिर की चाची, क्रिया को घूरते हुए, अंडस को मेरे ख्याल से अब हमें मेहंदी की रस्म कर लेनी चाहिए क्योंकि इस लड़की की बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। बोलते हुए वो क्रिया को गुस्से से घूर रही थी। नीलम जी, अंडस को, हाँ जरूर, हम मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। बोलकर सब मेहंदी की रस्म करने लग जाते हैं। क्रिया को मेहंदी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो चुपचाप एक कोने में मुंह बनाकर खड़ी थी। क्रिया मुंह बनाते हुए खुद से ही, अंडस को, क्या भगवान जी हर बार मुझे ही क्यों बुरा बनाते हैं। अब मम्मा फिर मुझे डांटेगी। ये बोलकर कि मैं सिया के ससुराल वालों के सामने ये बोल रही थी, वो बोल रही थी। क्रिया वहां से एक नज़र सिया को देखती है जिसके दोनों हाथों में मेहंदी लग रही थी। क्रिया वहां से सीधा गार्डन में आ जाती है और मुंह फुलाकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है। इससे पहले क्रिया गिरती, दो मजबूत बाहें उसे थाम लेती है। क्रिया, जिसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर दी थी, जब उसे एहसास होता है कि वो गिरी नहीं है तो वो अपनी एक आंख खोलकर देखती है तो उसकी काली आंखें आहिर की नीली आंखों से टकरा जाती है। आहिर के फेस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे जिससे उसके लुक्स और पर्सनैलिटी और भी एडोरेबल लग रहे थे। आहिर की बॉडी जो किसी जिम ट्रेनर की तरह फिट थी। उसने क्रिया को बहुत ही आराम से अपनी बाहों में होल्ड किया था। क्रिया की वो काली आंखें जिनमें एक अलग ही खुमारी थी, वो आहिर की समंदर जैसे गहरी नशीली नीली आंखों से टकराई हुई थी। क्रिया आहिर को देखते हुए, अंडस को, अगर आपका घूरना हो गया हो तो छोड़ो मुझे। आहिर क्रिया की बात सुनकर डेविल स्माइल करके, अंडस को, एज यू विश। बोलकर आहिर क्रिया की कमर से अपने हाथ हटा देता है जिससे एक धड़ाम की आवाज के साथ क्रिया फर्श पर गिर जाती है। क्रिया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, अंडस को, आह मम्मा, मेरी कमर। बोलकर क्रिया अपनी कमर सहलाने लगती है। क्रिया जमीन से खड़े होकर गुस्से में आहिर को घूरते हुए, अंडस को, जाहिल इंसान, अगर गिराना ही था तो पकड़ा क्यों। क्रिया के मुंह से अपने लिए जाहिल सुनकर आहिर की भौहें तन जाती है। बिजनेस की दुनिया में राज करने वाला, डेविल पर्सनैलिटी रखने वाला आहिर, जिसका ऑरा बेहद ही डेंजरस था और पॉवर के आगे किया टिक नहीं सकता था, जिससे नजरें तक मिलान की लोगों में हिम्मत नहीं थी। वही ये लड़की बिना डरे उसी के मुंह पर उसे जाहिल बोल रही थी। आहिर सर्द आवाज में, अंडस को, अगर तुमने एक और गलत शब्द मेरे लिए यूज किया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। आहिर ने ये बात शांत बट सीरियस टोन में कही थी जो क्रिया को डराने के लिए काफी थी। क्रिया हकलाते हुए, अंडस को, ये आपका सही है, खुद अपनी गलती देखनी नहीं और दूसरों को सुनाने आ जाते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बोलकर क्रिया वहां से खिसकने लगती है क्योंकि आहिर उसे ही अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। इससे पहले क्रिया वहां से जा पाती, आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरह खींचता है जिससे क्रिया सीधा आहिर के सीने से टकरा जाती है। आहिर क्रिया की बाजू पकड़ते हुए, अंडस को, क्या बकवास कर रही थी तुम अंदर। हम। क्रिया अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके आहिर को देख रही थी। तभी आहिर फिर से, अंडस को, बोलो। क्रिया जो आहिर की पकड़ से छूटने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी, वो अपनी रोनी सूरत बनाकर आहिर को देखकर कहती है, अंडस को, मिस्टर अजनबी, प्लीज छोड़ो मुझे। बोलकर क्रिया पप्पी फेस बना देती है जिसमें वो बेहद ही क्यूट लग रही थी। आहिर क्रिया के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, अंडस को, ऐसे कैसे छोड़ दूं। अंदर तो बहुत कुछ बोल रही थी।
अब बोलो। क्रिया आहिर को अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए देख रही थी, जैसे कह रही हो छोड़ दो ना। आहिर को क्रिया को इस तरह परेशान करने में मजा आ रहा था। क्रिया का फेस थोड़े गुस्से में, थोड़ी घबराहट में टमाटर की तरह लाल हो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी क्यूट लग रही थी। आहिर अपनी डेविल पर्सनैलिटी को बरकरार रखते हुए क्रिया के चेहरे के करीब जाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंडस को अगली बार मुझसे उलझने से पहले एक बार सोचे लेना, वरना मैं तुम्हें ऐसे गायब करूंगा कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। बोलकर आहिर क्रिया को छोड़ देता है। वही क्रिया आहिर की बात सुनकर घबरा जाती है और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहिर अपनी आंखों पर अपने एक्सपेंसिव शेड्स चढ़ाते हुए वहां से विला के अंदर चला जाता है। क्रिया आहिर को जाते देखकर अंडस को नीली आंखों वाला राक्षस, छोड़ूंगी नहीं मैं इस राक्षस को, बोलकर क्रिया भी पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रात का वक्त, इसी तरह सारा दिन बीत जाता है। सिया और अर्जुन की मेहंदी भी हो गई थी। सभी अपने अपने कमरों में खाना खाने के बाद चले जाते हैं। आलोक जी, नीलम जी और किया और सिया को भी उनके रूम बता दिए गए थे। सब सोने चले गए थे सिवाय क्रिया के। वो अभी भी हॉल में मुंह फुलाकर बैठी थी। आहिर का रूम। आहिर इस वक्त अपने रूम में बालकनी में खड़ा होकर एकटक चांद को देख रहा था। आहिर चांद को देखते हुए, अंडस को क्यों मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मुझे इस चांद में उसका चेहरा दिख रहा है, क्यों मैंने अभी तक उसे उसका झुमका नहीं लौटाया, बोलकर आहिर अपने हाथ में पकड़े क्रिया के झुमके को देखता है। आहिर उस झुमके को अपनी पॉकेट में डाल देता है। आहिर बालकन की रेलिंग को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए, अंडस को गलत कर रही हो तुम क्रिया, बहुत गलत कर रही हो। आहिर खुराना के दिल पर काबू करने की कोशिश कर रही हो तुम। आहिर खुराना आग है, तुम इस आग में जल जाओगी। आहिर अपने दिल पर अपनी उंगली से पॉइंट करके अंडस को, आहिर खुराना के दिल में अगर तुम एक बार बस गई तो तुम खुद भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, इसीलिए तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक है। आहिर जो अपने दिल और दिमाग की कश्मकश में उलझा था, उसे पता ही नहीं चला कब कोई उसकी परमिशन के बिना उसके रूम में आ गया है। क्रिया जो पूरे दिन की चहल पहल से थकी हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो गलती से आहिर के रूम में आ गई है। क्रिया रूम में आकर सीधा मुंह के बल बेड पर लेट जाती है। बालकनी से रूम में आ रहे आहिर की नज़र जब अपने बेड पर सो रही लड़की पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरने लगता है। आहिर तेज आवाज में, अंडस को तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतनी तेज आवाज सुनकर क्रिया हड़बड़ा जाती है और धड़ाम की आवाज से बेड से नीचे गिर जाती है। क्रिया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, अंडस को मेरी कमर, लगता है आज मेरी कमर का टूटना पका है। पहले वो गार्डन में उस नीली आंखों वाले प्राणी ने गिराया और अब अंडस को, बोलकर क्रिया अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो सामने खड़े शख्स को देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अगले ही पल क्रिया खड़े होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह आहिर को घूरते हुए, अंडस को आपको शर्म नहीं आती आधी रात को एक लड़की के कमरे में आते हुए। आहिर अपनी भौहें उठाते हुए, अंडस को तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को एक लड़के के कमरे में आते हुए। जरा अपनी नजरें घुमाकर देखो कौन किसके कमरे में आया है। आहिर की बात सुन क्रिया अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाती है। क्रिया अपना सिर खुजलाते हुए, अंडस को अरे ये कमरा बदल कैसे गया, मुझे तो कोई और रूम दिखाया गया था। क्रिया की बात सुन आहिर अपना सिर हिला देता है। आहिर क्रिया को घूरते हुए, अंडस को निकलो यहाँ से अभी के अभी। आहिर की बात सुन क्रिया जो कमरे को अपनी खूबसूरत आंखों से टटोल रही थी, वो अपने मन में कहती है, अंडस को ओह अच्छा, तो ये कमरा इस राक्षस का है। फिर कुछ सोचकर क्रिया के फेस पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्रिया आहिर को देखते हुए मन में, अंडस को अब आएगा मजा, अब मैं आपको बताती हूँ क्रिया से उलझने का नतीजा क्या होता है। आहिर क्रिया को घूरते हुए सर्द आवाज में, अंडस को क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जाओ यहाँ से अपने रूम में। क्रिया बेड पर कूदकर खुद को सर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके बोलती है, अंडस को मिस्टर अजनबी मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं यही सोऊंगी, आप कहीं और सो जाओ। वैसे भी अतिथि देवो भव सुना होगा आपने, मतलब मेहमान भगवान होते हैं, तो अपने भगवान का कहना मानिए और किसी दूसरे कमरे में जाकर सो जाइए। आहिर क्रिया को घुरकर देखता है जो कि पूरी कंबल में छिपकर उसी के रूम में उसी के बेड पर फैलकर सोई हुई थी। आहिर थोड़ा लाउड वॉइस में, अंडस को क्या तुमने सुना नहीं क्रिया, मैंने कहा उठो मेरे बेड से और अपने रूम में जाकर सो जाओ। क्रिया कंबल से अपनी सिर बाहर निकालकर, अंडस को क्या आपने नहीं सुना, मैं यही सो रही हूँ, आप कहीं और जाकर सो जाइए।
बोलकर क्रिया वापस अपना मुंह कंबल में छिपा देती है। आहिर मन में अंडस को ये लड़की बहुत ही शैतान है। आहिर क्रिया के पास जाकर एक झटके में उसकी ब्लैंकेट खींचकर फर्श पर फेंक देता है। क्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए अंडस को ये क्या बदतमीजी है, हर बार तो गिराते रहते हो मुझे, अब क्या चैन से सोने भी नहीं देंगे आप, जाहिल आदमी। आहिर वहीं पास में रखी फ्रूट बास्केट से नाइफ निकालकर क्रिया के करीब जाकर उसके चेहरे पर नाइफ फेरते हुए अंडस को, अगर अगली बार तुम्हारे मुंह से मेरे लिए उटपटांग शब्द निकले तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। क्रिया तो आहिर के हाथ में चाकू देखकर बुरी तरह डर गई थी। क्रिया जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अंडस को, मेरी जीभ है कोई गाजर मूली थोड़ी जो आप सब्जी समझकर काट दोगे। आहिर नाइफ को वापस टेबल पर रखकर अंडस को, एक और बार मेरे लिए उटपटांग शब्द यूज करो, तुम्हें तुम्हारी जीभ तुम्हारे हाथ में मिलेगी। क्रिया अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए अंडस को, नहीं नहीं मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, सच्ची आप प्लीज मेरी जीभ मत काटना, एकलौती जीभ है मेरी, अगर ये भी नहीं रही तो मैं बोलूंगी कैसे। बोलकर क्रिया आहिर को अपनी खूबसूरत आंखों से टुकुर टुकुर देखती है। आहिर क्रिया को देखते हुए मन में, अंडस को तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो, तुम्हारी मासूमियत मुझे इफेक्ट कर रही है। क्रिया आहिर अपने मन में आए ख्यालों को झटकते हुए क्रिया को देखता है जो एक बार फिर अपना मुंह तकिए में घुसाकर उसी के बेड पर सो गई है। आहिर क्रिया को देखकर अपना सिर हिला देता है और आगे जाकर क्रिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। क्रिया जो आहिर के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आहिर को देख रही थी। क्रिया खुद को आहिर की बाहों में छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए, अंडस को ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे यही सोना है, आप दूसरे रूम में जाकर सो जाइए। आहिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, अंडस को तुम यहाँ से जाओगी अपने कमरे में सोने, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा।